सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई जावा सीरीज के अंदर। और आज से हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऊप्स कंसेप्ट। हाँ जी, ये प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप कोर जावा की बात कर लो, आप एडवांस जावा की बात कर लो, या फिर आप फ्रेमवर्क्स की बात कर लो, इन तीनों के अंदर ये कंसेप्ट हमेशा आपको दिखने वाला है। तो इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इसको ध्यान से समझना। लाइन बाय लाइन में स्टेप कर स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? तो ध्यान से समझो यहाँ पे। सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज क्लासेस ऑब्जेक्ट। ये होते क्या है बेसिकली, ठीक है? बट उसको स्टार्ट करने से पहले हाँ जी, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, लाइक व्हाई डू वी नीड ऊप्स व्हेन वी ऑलरेडी हैव प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। हाँ जी, आपको ऊप्स की क्या जरूरत आ पड़ी जब हमारे पास पहले से हम काम कर रहे थे। जैसे नॉर्मल जो काम कर रहे थे उसको क्या बोलते हैं जी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, लाइक दिस वे। लाइक मेरे पास स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, और प्रोसीजरल स्टाइल क्या है जी, सिंपल हमने डिफाइन किया। अच्छा भाई, एक रिया नाम के स्टूडेंट है, उसकी एज है दैट इज दिस वन। एक स्टूडेंट हुआ है आरएन, उसकी एज है दिस वन। सो हमारे पास जब इस तरीके से काम कर रहे थे तो ऊप्स की क्या जरूरत आ गई। बट यहाँ पे प्रॉब्लम समझो हमें हाँ जी क्या है यहाँ पे। सो व्हाट इफ यू हैड 1000 स्टूडेंट्स। अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट है, व्हाट इफ यू वांट टू स्टोर मार्क्स, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस। अभी तो आप सिर्फ दो ही वेरिएबल स्टोर करवा रहे हो, नेम एंड एज। बट इन फ्यूचर अगर आपको मार्क्स भी स्टोर करवाने हैं, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस भी स्टोर करवाना है, सो अगर ये वाली अप्रोच फॉलो करने लगोगे तो भाई मेरा हो लिया काम। ठीक है, आप तो पूरा भर दोगे, एक ही क्लास को पूरा भर दोगे, और उसको मैनेज करना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। हाँ जी, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक स्टूडेंट का डेटा कहीं और लेके जाना है तो कैसे मैनेज करोगे? आपके पास एक ही क्लास के अंदर 1000 स्टूडेंट्स होंगे। सो दैट इज नॉट अ प्रॉपर प्रोग्रामिंग, और उसी को एक अच्छा वे नहीं माना जाता। आप नहीं कर पाओगे हैंडल, सिंपल सी चीज है, ठीक है? उसी के लिए हाँ जी, इट बिकम्स मैसी, आपका कोड पूरा मैस हो जाएगा। रेपिटेटिव, बार बार आप चीजों को लिखने वाले हो उसी केस में, एंड हार्ड टू मैनेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए ही हाँ जी कौन सा कंसेप्ट कंसेप्ट आया था, दैट इज ऊप्स कंसेप्ट। ठीक है, अब आते हैं जरा इसकी प्रोग्रामिंग की भाषा के ऊपर। हाँ जी, सबसे पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं आपको सीधा लेके आऊंगा पॉइंट पे। ठीक है, ध्यान से समझना। लाइक यू आर एन आर्किटेक्ट, डिजाइन द हाउस। ठीक है, आप एक आर्किटेक्ट हो, आप क्या कर रहे हो, घर को डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आते हैं, एक बना के भी चलते हैं ताकि आप थोड़ा सा वो थोड़े समझो चीजों को। ठीक है, सपोज आप एक आर्किटेक्ट हो, जैसे कि यू आर जस्ट लाइक अ आर्किटेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो जी, क्या क्या रही है। आपका काम क्या होता है जी, डिजाइन करना उसको। ठीक है, आर्किटेक्ट का काम है सिर्फ डिजाइन करना। सो फर्स्ट आप क्या क्रिएट करते हो, एक ब्लूप्रिंट। यस, सो फर्स्ट यू विल क्रिएट अ ब्लू प्रिंट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। अगर आपको एक घर डिजाइन करना है जी, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक हाउस बनाना है तो आप उसका पहले क्या डिजाइन करते हो जी, इंटीरियर, मतलब आपका जो ब्लू प्रिंट होता है समथिंग। ठीक है, कि आपका किस तरीके से आप बनाओगे उसको। सो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझो, यू फर्स्ट क्रिएट अ ब्लू प्रिंट, सो फ्रॉम दैट ब्लू प्रिंट यू कैन बिल्ड मैनी हाउसेज। हाँ जी, अगर आपके पास एक ब्लू प्रिंट आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, और इसी ब्लूप्रिंट के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस को डिजाइन कर सकते हो। हाँ जी, दिस वे। फॉर एग्जांपल समथिंग, मतलब डिजाइन अलग अलग तरीके के, लाइक इधर सड़क निकाल दो, ये सिंपल बिना सड़क वाला, ये बिना सड़क वाला। सो बेसिकली कहने का मकसद क्या है हाँ जी आपका, आप एक आर्किटेक्ट हो, आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं, और इसी ब्लूप्रिंट के अंदर वी कैन क्रिएट मल्टीपल हाउसेस। ठीक है, हम उस ब्लूप्रिंट के अंदर क्या करते हैं, मल्टीपल हाउसेस क्रिएट करते हैं। ब्लूप्रिंट क्या होता है जी, रियल लाइफ के अंदर ब्लूप्रिंट को क्या बोला जाता है, दैट इज क्लास। हाँ जी, जो अभी तक हम प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस बनाते आ रहे थे, उसी चीज को क्या बोला जाता है, उसी चीज को बोला जाता है एज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, कि उसके अंदर सिर्फ काम क्या होगा, हम सिर्फ डिजाइन करते हैं। जैसे हम मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नाम की, तो उसके अंदर जैसे हमारे पास एक मल्टीपल एम्प्लॉय के नेम है, एज है, उनकी सैलरीज है, एड्रेसेस है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ ब्लूप्रिंट। आप सिर्फ उसमें क्या बता रहे हो कि हाँ ये वेरिएबल्स रहने वाले हैं। आप स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करो, आपने सिर्फ अपना ब्लूप्रिंट बताया। ठीक है, वहां पे। बट एक्चुअल हाउस, हाँ जी, जब आप उस ब्लूप्रिंट का यूज करके जब आप घर बना लेते हो, हाँ जी, दिस इज द पार्ट। मतलब इस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट का यूज करके आपने फाइनली फाइनली आपने क्या रेडी कर दिया, दिस वन। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा था जी, दिस वे, दिस इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। बट इसके अंदर आपने क्या क्रिएट किया, हाँ जी, एक हाउस क्रिएट कर दिया, दिस वे। बचपन की याद आ गई, ऐसे ऐसे कुछ करते थे, यहाँ पे ग्रासेस होती थी, यहाँ पे कुत्ता चल रहा होता था समथिंग। चलो इसको छोड़ो।
हाँ जी, कहने का मकसद क्या है यहाँ पे बेसिकली कि आपने फाइनली क्या क्रिएट कर दिया, एक घर क्रिएट कर दिया। दिस इज द थर्ड स्टेप। ठीक है, ब्लूप्रिंट का यूज करके आपने क्या क्रिएट कर दिया, हाँ जी, घर क्रिएट कर दिया। एंड आपने जो घर क्रिएट किया दैट इज एक्चुअल हाउस, और उसी चीज को प्रोग्रामिंग के भाषा में क्या बोला जाता है, हाँ जी, दैट इज ऑब्जेक्ट। ये चीज याद रखना, हाँ जी, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस हाउस इज योर ब्लूप्रिंट, BLUE प्रिंट। हाँ जी, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। दिस इज द पार्ट ऑफ ब्लूप्रिंट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज जस्ट लाइक अ आर्किटेक्ट जो आपका डिजाइन कर रहा है घर को। हाँ जी, बताओ ये चीज क्लियर हुई? रियल लाइफ से मैंने थोड़ी चीजें रिलेट करी है कि आपका क्लास क्या होता है रियल लाइफ के अंदर एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या है, हाँ जी, इट इज द इंस्टांस ऑफ अ क्लास। हाँ जी, ऑब्वियस चीज है ना, उस पर्टिकुलर क्लास का इंस्टांस ही तो है। जब आपने एक घर को रेडी किया, हाँ जी, सिंपल भाषा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब ये एक ब्लूप्रिंट रेडी किया था, दिस इज योर ब्लूप्रिंट, जिसके अंदर आपने सोचा कि मैं इस तरीके से डिजाइन करूंगा समथिंग करके, कुछ भी एग्जांपल ले लो यहाँ पे, आप बस यहाँ पे सोच रहे थे, बट एक्चुअली जब आपने इसको फाइनली इंप्लीमेंट किया, हाँ जी, आपने फाइनली जाके इसको क्या किया, डेवलप कर दिया, हाँ जी, फाइनली जाके आपने यहाँ पे एक घर क्रिएट कर दिया। सो बेसिकली ये घर है किसका, हाँ जी, ये घर है किसका, दिस इज द पार्ट ऑफ आपका ये ब्लूप्रिंट। सो इसी को क्या बोला जाता है, हाँ जी, इट इज द इंस्टांस ऑफ अ क्लास। ये लाइन याद रखना, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, इंस्टांस ऑफ द क्लास मतलब उसका पार्ट है बेसिकली, आपका जो ऑब्जेक्ट है इट इज द पार्ट ऑफ योर इंस्टांस ऑफ अ क्लास बेसिकली। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, हाँ जी, इनको याद रखना, इनको भूल मत जाना। ठीक है, अब सीधा पॉइंट पे बढ़ते हैं, अब नीचे आते हैं। सो सिंपल है, हम अभी तक प्रोग्रामिंग में, हाँ जी, जो कर रहे थे क्रिएट, सिंपल हम आते हैं इस पे। तो सिंपल जैसे ये एक क्लास है जी, दिस इज द पार्ट ऑफ, हाँ जी, इसी को क्या बोला जाता है, दैट इज ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये आपका एक ब्लूप्रिंट है। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, ये है, हाँ जी, आपका स्ट्रक्चर जो आप क्रिएट कर रहे थे, दैट इज डेवलप कर रहे थे ये चीजें, कि मेरी क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है। फॉर एग्जांपल जैसे टेस्टिंग है, टेस्टिंग के अंदर मैं कुछ वेरिएबल लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग टेस्ट केसेस, मतलब कल को मुझे कुछ केसेस डेवलप करने होंगे, टेस्ट केसेस बनाने होंगे, तो मैं एक ये वेरिएबल ले लूंगा, और एक और ले लूंगा जी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, कि एक टाइम पर आप कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को हैंडल करोगे, समथिंग लाइक दैट, कि हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं इनके अंदर वेरिएबल्स। एंड इसी चीज को क्या बोला जाता है, दिस इज द पार्ट ऑफ ब्लूप्रिंट। हाँ जी, इसी चीज को बोला जाता है ब्लूप्रिंट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, हाँ जी, मैंने हमेशा बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसका है, इंस्टांस ऑफ अ क्लास। तो हमेशा याद रख लेना, ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, आपकी क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनेगा इंस्टेड ऑफ कि किसी और का। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको थोड़ा सा नीचे आके समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका जी सिंपल है, बट मैं आपको थोड़ा सा नीचे आके समझाऊंगा। पहले हम ऊप्स के कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, सो सबसे पहले आते हैं ऊप्स के ऊपर। सो ऊप्स की जो डेफिनेशन है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम भी बोल सकते हो आप इसको, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। एंड ऊप्स इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम। हाँ जी, पैराडाइम का मतलब क्या होता है, दैट इज वे ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का तरीका। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, अगर उसको पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के लिए वो क्या क्या करता है, जॉब करता है, हाँ जी, बिजनेस चलाता है, या फिर दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है। सो बेसिकली एट द एंड उसको क्या करना है, पैसे कमाना है। बट उस पैसे को कमाने के लिए वो कोई ना कोई काम तो करेगा ना, वे ऑफ डूइंग वर्क, कुछ ना कुछ तरीका तो ढूंढेगा। तो वैसे ही जावा के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, जब भी हमें कोई काम करना है, मतलब कोई एक टास्क अचीव करना है, तो उसके लिए हमें उसका एक तरीका निकालना पड़ेगा। एंड ऊप्स इज जस्ट लाइक दैट, कि वो उसी काम को करने का तरीका है बेसिकली। ठीक है, सो अगेन, हाँ जी, यू वॉन्ट टू ट्रेवल, अगर आपको ट्रेवल करना है, फॉर एग्जाम्पल यू गो बाय अ कार, बाइक, ट्रेन, किसी भी तरीके से आप जा सकते हो। अब प्रोग्रामिंग को इसके अंदर रिलेट करते हैं जी, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैवल मोड, आप किस तरीके से, मोड क्या है आपका, दैट इज अ क्लास प्रोग्रामिंग की भाषा के अंदर। हाँ जी, कार, बाइक, ट्रेन, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, मतलब आप जा कैसे रहे हो, ट्रैवल करोगे, बट करोगे किसमें, दैट इज कार के अंदर करोगे, बाइक के अंदर करोगे, या फिर ट्रेन। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोग्रामिंग वे। एंड गो मतलब जब आप जा रहे हो बेसिकली, कोई एक टास्क परफॉर्म कर रहे हो, उस टास्क को क्या बोला जाता है प्रोग्रामिंग की भाषा के अंदर, दैट इज मेथड्स। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, और उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर अब जैसे कार है, कार की स्पीड, उसकी कॉस्ट, दीज आर द प्रॉपर्टीज। एंड वैसे ही जावा के अंदर उनको क्या बोला जाता है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक अ वेरिएबल्स बेसिकली आपके जो होते हैं। ठीक है, बाकी इनको पढ़ेंगे जी डिटेल में,
ईच ऑब्जेक्ट परफॉर्म द सेम टास्क गो बट डिफरेंट, हाँ जी, दैट इज द पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, वो आगे जाके करते हैं। सो हाँ जी, अगेन एक रियल लाइफ एग्जांपल, इसको जरूर आप एक बार पढ़ लेना। वही इंसान वाला एग्जांपल दिया कि अगर एक इंसान को पैसा कमाना है तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेज चूज करता है, ठीक है। अब सीधा पॉइंट पे चलते हैं जी। देर आर द 6 मेन पिलर्स ऑफ हूप, वैसे 4 कहते हैं बट स्टिल हमारे पास ये सारे ही हैं। सो सबसे पहले जो जिक्र करेंगे दैट इज क्लासेस, ठीक है। क्लासेस क्या होती हैं बेसिकली, तो क्लास में चलते हैं जी। सबसे पहले क्लास क्या है जी, इट इज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें सो लाइक एनिमल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हाँ जी, ये सारी रियल लाइफ जो एग्जांपल्स हैं ये किसका पार्ट होते हैं, क्लासेस का, ठीक है। तो हाँ जी, मैं एक डायग्राम बना के चलता हूं ताकि आप थोड़ा सा और इजीली समझो चीजों को, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये क्रिएट किया दिस वे, एक सर्कल क्रिएट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसी को क्या बोला जाता है, दिस इज योर, फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल है, मतलब एक जस्ट लाइक आप कहो, क्योंकि एनिमल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो एक बंच ऑफ है, हमारे पास एक बंच है, जैसे समझ लो एक शेड है, उस शेड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होंगे। तो ये आउटर लेयर जो मैंने बना दी, दिस इज द एनिमल, एंड इसी को प्रोग्रामिंग के वे में क्या बोला जाता है जी, इसी को प्रोग्रामिंग के वे में बोला जाता है, दिस इज योर क्लास। हाँ जी, क्लियर है पहला पॉइंट, ठीक है। ये चीज याद रखना, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब ध्यान से समझना जी इस चीज को। नेक्स्ट आता है दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है जी, एनिमल जो है वो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ जी, डॉग, कैट, टाइगर, लॉइन। सो बेसिकली हाँ जी, इस पर्टिकुलर क्लास एनिमल जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होंगे। दैट इज फॉर एग्जांपल कैट, वी हैव अ डॉग, वी हैव अ लॉइन, एंड वी हैव अ टाइगर, समथिंग कुछ भी ले लो फॉर एग्जांपल। एंड नेक्स्ट इज स्नेक। हाँ जी, डस्ट तो उसने मुझे उसी दिन लिया था, बट स्टिल, ठीक है। हाँ जी, ये सारी चीजें क्या है, हाँ जी, दीज आर योर ऑब्जेक्ट्स, ये चीज याद रख लेना। हाँ जी, इन्हीं चीजों को क्या बोला जाता है प्रोग्रामिंग की भाषा में, ऑब्जेक्ट्स। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही होगी, हाँ जी, एक क्लास है और उसी क्लास के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। सो कैट, डॉग, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हाँ जी, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो ये चीजें हाँ जी कुछ याद रखना आप, ठीक है। सो अगेन लॉइन भी आपका वही है जी, स्नेक भी वही है, एंड दिस वन भी, ठीक है। इस तरीके से समझो, ठीक है। हाँ जी, ये तो हो गए ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से समझना जी, नेक्स्ट आता है मेथड्स, ठीक है। मैं इन तीनों को एक ही लाइन के अंदर कवर करना चाहता हूं। नेक्स्ट आता है मेथड्स। अब मेथड्स क्या होते हैं जी, मेथड इज जस्ट लाइक अ टास्क विच वी परफॉर्म। हाँ जी, जब भी हमें कोई टास्क परफॉर्म करना होता है उसी को प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या बोला जाता है, दैट इज द मेथड बेसिकली, ठीक है। एक रियल लाइफ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एनिमल। एनिमल क्या करता है जी, इट इज ईटिंग, ईट इज जस्ट लाइक अ टास्क। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं हाँ जी, कैट, जो कैट है वो क्या करती है जी, हाँ जी, जो कैट होती है वो क्या करती है, दैट इज ईट, खाना खाती है। हाँ जी, सोती है, सोती मतलब कि स्लीप। हाँ जी, और कुछ, ईट, स्लीप, म्याऊ म्याऊ, मतलब कि जो भी उसका, ठीक है। सो बेसिकली हाँ जी, कहने का मकसद क्या है, हाँ जी, दीज आर द टास्क विच अ कैट परफॉर्म। तो कैट क्या करती है, जो कैट टास्क परफॉर्म करती है, हाँ जी, प्रोग्रामिंग की भाषा में इन्हीं चीजों को क्या बोला जाता है, हाँ जी, इन्हीं चीजों को बोला जाता है आपका मेथड्स। हाँ जी, क्लियर हो रही हैं चीजें, ठीक है। तो हमेशा याद रखने लेना आप, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ जी, सेम एज इट इज हर एक के ऊपर एप्लीकेबल होगी सेम ही चीजें। फॉर एग्जांपल आपका जैसे ये डॉग है, हाँ जी, डॉग के भी कुछ टास्क होंगे सेम। हाँ जी, स्लीप करता है, हाँ जी, भौंकता है कुत्तों की तरह, बट भाई प्यार से, ठीक है। बहु बहु सिंपल। एंड नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल ईट, मतलब सबके वही काम है। सो बेसिकली जो टास्क परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उन्हीं चीजों को क्या बोला जाता है जी, उन्हीं चीजों को बोला जाता है दीज आर द मेथड्स। बस ये कहानी बस थोड़ी सी याद रखना। हाँ जी, क्लियर है ये चीज। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो रियल लाइफ से मैंने रिलेट कर दिए हैं, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। सो क्लास क्या होता है, क्लास इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। एनिमल एक क्लास है और इसी क्लास के अंदर क्या बनते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो कैट, डॉग, लाइन, टाइगर, स्नेक, एनाकोंडा, हॉर्स, सारी चीजें हैं आपकी ऑब्जेक्ट। सेम एज इट इज हाँ जी, जो भी कोई एक क्लास होती है वो एक कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर, जैसे एनिमल है वो क्या करता है, खाता है, ईट, स्लीप, म्याऊ म्याऊ, बहु बहु, सारी चीजें जो भी है बेसिकली। सो मतलब ये क्या है, उसके टास्क, और प्रोग्रामिंग की भाषा में इन्हीं सारी चीजों को क्या बोला जाता है, हाँ जी, दैट इज योर मेथड्स बेसिकली, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेट करते हैं जिन सारी चीजों को, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं।
सो अब आते हैं हाँ जी नीचे थोड़ा सा, दैट इज यस, ठीक है। हाँ जी, एक चीज हमेशा याद रख लेना, हाउ दीज मेथड वर्क। हाँ जी, ये जो मेथड्स हैं वो काम कैसे करेंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये जो मैंने बोला कि मेथड्स हैं ये सारे काम कैसे करेंगे, मतलब चलेंगे कैसे, तो हमेशा याद रख लेना। लाइक हु विल ईट, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि खाना कौन खा रहा है, तो क्या एनिमल खाना खा रहा है? हाँ जी नहीं, डॉग खाता है खाना, कैट खाती है खाना, लॉइन खाता है। हम ऐसे नहीं बोलते कि एनिमल खाना खा रहा है। सो बेसिकली यहां पे हमेशा याद रख लेना, सो वी कॉल द मेथड्स विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ जी, ये लाइन मैं हमेशा आपको याद दिलाता रहूंगा। जब भी हम किसी मेथड को कॉल करेंगे तो वो किसकी हेल्प से कॉल होगा? विद द हेल्प ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स, नॉट विद द हेल्प ऑफ योर क्लासेस। हाँ जी, क्लियर है? उसका भी कंसेप्ट है वो बताऊंगा आगे जाके, क्लास से भी कर सकते हो कॉल। बट मेरा जो अभी कंसर्न है, जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज इन रियल लाइफ खाना कौन खा रहा है, इन रियल लाइफ सो कौन रहा है, दैट आर द योर ऑब्जेक्ट्स, दैट इज कैट। सो हमेशा याद रख लेना, आप जब भी किसी मेथड को कॉल करोगे वो किसकी हेल्प से कॉल करोगे? विद द हेल्प ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा नीचे, ठीक है। हाँ जी, अब इन सारी चीजों को रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। रियल लाइफ तो हो गया, अब प्रोग्रामिंग से रिलेट करते हैं। सो व्हाट इज द क्लास? हाँ जी, कोई इंटरव्यू में पूछ ले क्लास क्या है, सो बेसिकली आपको पता हो। सो क्लास इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। हम जी हमेशा याद रख लेना, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, दैट ग्रुप रिलेटेड डेटा एंड बिहेवियर। हाँ जी, इसका कहने का सिंपल मकसद ये है कि एक क्लास है, उसके अंदर क्या होते हैं जी, दैट इज वो ग्रुप करता है सारी चीजों को, डेटा एंड बिहेवियर। डेटा इज जस्ट लाइक अ, हाँ जी, ये जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो बना रहे हैं दैट इज डेटा। बिहेवियर इज जस्ट लाइक अ मेथड्स, बेसिकली कि काम कर रहा है, कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है। सो बेसिकली कहने का मकसद है हाँ जी, इसी क्लास के अंदर ये सारी काम हो रहा है। तो वही चीज है कि क्लास जो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो हम क्रिएट करते हैं, और उसी के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा एंड बिहेवियर्स को रिलेट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, इट डिफाइन प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स एंड मेथड्स, ये सारी चीजें रखते हैं। क्लास इज नॉट द रियल वर्ल्ड एंटिटी। हाँ जी, ये चीज याद रख लेना, क्लास इज नॉट द रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल में प्रेजेंट है आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल है, हाँ जी, जैसे आप घर में बात करें, हम घर में क्या पालते हैं? एक डॉग पालते हैं, कैट पालते हैं, हाँ जी, लॉइन नहीं, लॉइन तो नहीं, सॉरी, स्नेक भी नहीं। सो बेसिकली कहने का मकसद है कि घर में हम जो चीजें पालते हैं दैट आर द ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी, ये देखो अभी मैं अपनी जिक्र करके हटा था कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं दैट प्रेजेंट इन आवर हाउस, हमारे घर में जो चीजें प्रेजेंट होती है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो एनिमल रियल लाइफ रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होते, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि मैंने एक एनिमल पाला है, आप हमेशा बोलते हो मैंने एक डॉग पाला है, दैट इज कैट पाली है। सो दैट आर द ऑब्जेक्ट्स, आपने ऑब्जेक्ट पाले हैं घर में, ठीक है। एंड एक चीज और हमेशा याद रख लेना, इट इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट एंड क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। हमेशा याद रख लेना, मेमोरी के अंदर क्लासेस कभी भी मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करते। और यार खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, जब मेरे घर में कोई चीज प्रेजेंट ही नहीं है, अगर मेरे घर में मेरे पास एक स्पेस है, मैंने एक घर मतलब घर के अंदर एक छोटा सा घर बनाया है कुत्ते के लिए। सो अगर मैं ये चीज बोलता हूं कि एनिमल है, एनिमल को तो हम घर में रखते नहीं, तो मेरे घर की स्पेस भी थोड़ी ना कंज्यूम होगी। सिंपल सी चीज है। तो जब एनिमल ही मेरे घर के अंदर नहीं रहेगा तो स्पेस भी नहीं होगी, तो ऑब्वियस चीज है, क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी एट ऑल, ठीक है। हाँ जी, एंड क्लास को क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है आपको स्टार्टिंग से पता आ रहा है। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हाँ जी, एक्सेस मॉडिफायर, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। सिंटेक्स अब थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देते हैं हाँ जी एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर हाँ जी अगेन आपको बताऊंगा, अभी आगे की कहानी है। देन हम लिखते हैं क्लास, क्लास इज रिजर्व्ड, एंड देन वी विल प्रोवाइड द क्लास नेम, एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट, ठीक है। हाँ जी, ये सिंपल सिंटेक्स है आपका क्लास को क्रिएट करने का। सो सबसे पहले हाँ जी जैसे हम यहाँ पे भी क्रिएट करते थे, हाँ जी, दिस इज द एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। हाँ जी, एक्सेस मॉडिफायर थोड़ा छोटे में बताऊं, दैट इज एक्सेसिबिलिटी, कि आपकी कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल योर इंस्टाग्राम, जब आप अपने इंस्टाग्राम को पब्लिक कर देते हो, इट मींस एनीवन कैन सी योर वीडियोस, इमेजेस, सारी चीजें देख सकते हैं। सो वही होता है एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है कीवर्ड, दैट इज क्लास, एंड देन वी विल प्रोवाइड द क्लास नेम, एंड ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट योर क्लास नेम विद द कैपिटल लेटर। हाँ जी, यही चीज याद रखना, जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज कैपिटल, ठीक है। ये चीज याद रखना, छोटा कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट रिकमेंडेड नहीं है, क्लास हमेशा नेम शुड बी कैपिटल, ठीक है। ये चीज याद रखना। हाँ जी, ये होती हैं आपकी क्लासेस। तो क्लासेस तो सिंपल है जी, जो हमने देख भी लिया, बेसिकली कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास को क्रिएट करने का तरीका इज वेरी सिंपल,
ठीक है। अब चलते हैं जी किस पे, ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। हाँ जी, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट इज द रियल वर्ल्ड एंटिटी, ये भी चीज याद रख लेना। हाँ जी, ऑब्जेक्ट क्या होती है, रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है, क्योंकि आपके घर के अंदर जो है वो डॉग ही रहता है एंड डॉग इज द ऑब्जेक्ट, सो मेमोरी भी कौन ऑक्यूपाई करेगा, हाँ जी, दैट इज ऑब्जेक्ट। सो रियल वर्ल्ड इंस्टांस ऑफ अ क्लास भी इसे बोला जाता है एंड रियल वर्ल्ड एंटिटी भी आपके ऑब्जेक्ट को बोला जाता है, ठीक है। हाँ जी, इट हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ अ वेरिएबल एंड इट कैन कॉल द मेथड्स ऑफ अ क्लास। हाँ जी, अगेन मैंने आपको बताया था कि जो स्लीप करता है, जो ईट करता है, वो कौन करता है, डॉग। सो बेसिकली जितने भी मेथड्स होंगे उनको कॉल किसकी हेल्प से किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ योर, हाँ जी, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हाँ जी, सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स क्या होता है, ये चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले वी विल प्रोवाइड द क्लास नेम, देन वी विल प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट नेम, मतलब पहले क्लास का नेम आएगा, देन उस पर्टिकुलर रेफरेंस का नेम, जो ऑब्जेक्ट का नेम होगा उसका नेम आएगा, देन इक्वल्स टू न्यू, न्यू कीवर्ड की हेल्प से देन वी विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। न्यू के बाद अगेन हम क्लास का नेम लिखते हैं और उसके आगे लगाते हैं दो, हाँ जी, पैरेंथेसिस बेसिकली, ठीक है। हाँ जी, आपको याद होगा जब हम स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट कर रहे थे तो मैंने आपको थोड़ा सा वहां पे बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाँ जी, यहाँ पे आते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे इस टेस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो क्या करोगे जी, सबसे पहले क्लास का नेम, दैट इज टेस्टिंग, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम। अब ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी फलाना डिफकाना कुछ भी, बट स्टिल मैं अभी के लिए टी दे देता हूं, ठीक है, बट अच्छा नाम यूज करो, इज इक्वल्स टू न्यू, देन वी विल प्रोवाइड द टेस्टिंग। हाँ जी, इसी को बोला जाता है दैट इज योर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यहां पे हमने क्या किया जी, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया बेसिकली। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी, ठीक है। सो ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट भी कर दिया, हाँ जी, इन सारी चीजों मैंने सारा ना काम एक में कर दिया कि ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर भी किया, क्रिएट भी कर दिया, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब जब ये क्रिएट हो गया जी, यही बस इतना सा छोटा सा एग्जांपल है आपका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का।